सूजी के साथ जो हमारी फीमेल लीड है वो अपनी अरेंज मैरिज से भाग रही होती है, वो भी अपने ही फियांसी के साथ। दोनों के पीछे यहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स लगे होते हैं और तभी यहाँ पर ली तो थक जाता है और कहता है कि अभी हमें कितना भागना पड़ेगा। तो सूजी पूछती है कि तो क्या तुम्हें मुझसे शादी करनी है। तो वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुम तो जानती हो कि मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे लड़के पसंद है। तो सूजी कहती है कि इसलिए ही तो हम शादी से भाग रहे हैं, ताकि हमारी लाइफ को कोई कंट्रोल न कर पाए। और ये देखो, मेरी फ्लाइट की टिकट भी बुक है, मैं अपना जा रही हूँ। ऐसा बोलकर सूजी तो भाग लेती है और फिर ली यहाँ गार्ड से बच के भाग रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि सूजी ऑस्ट्रेलिया में अपनी आंटी के घर पहुंच जाती है और इन्हें बताती है कि आप तो जानती हो कि डैड ने मुझे उस ली से शादी करने के लिए फोर्स किया था और मेरी और उसकी तो बिल्कुल बनती भी नहीं है, हम लोग के बीच में कोई फीलिंग्स नहीं। इसलिए आप प्लीज मेरे मॉम डैड को इस बारे में मत बताना कि मैं सीक्रेटली आपके घर पे यहाँ पर आई हुई हूँ। तो आंटी हंसने लगती है और कहती है कि वो तो बात सही है, आखिर तुम्हें वो ली कैसे ही पसंद आएगा, मुझे तो वो दिखने में बहुत ही बुद्धू सा लड़का लग रहा था और मुझे लगा नहीं कि वो तुम्हारे टाइप का होगा। आंटी पूछती है कि लेकिन उस ली का जो भाई सॉन्ग है वो तो अच्छा है ना, तू मुझे पसंद नहीं करती। तो सूजी कहती है कि वो तो कंट्री में ज्यादा आता ही नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच में कुछ पॉसिबल होगा। फिर इतने में यहाँ पर सूजी की कजिन सिस्टर लिसा पहुंच जाती है और वो उसे देखकर बहुत ही खुश होती है और कहने लगती है कि तुम फाइनली यहाँ पर आई गई, चलो आज मैं तुम्हें रेस्टोरेंट लेके चलती हूँ अच्छा खाना खिलाने के लिए। और लिसा ने यहाँ अपने साथ किसी और फ्रेंड को भी लेकर आई होती है जो कि सूजी की तारीफें करने लगता है कि तुम्हारी सिस्टर तो कितनी ब्यूटीफुल लगती है, जैसे कोई स्टार की तरह। तो लिसा कहती है कि तुम चुप करो और फिर लिसा इस बारे में सूजी से पूछने लगती है कि सिस्टर तुम इस बार यहाँ पर आई हो तो कितने टाइम तक यहाँ रुकने वाली हो। सूजी कहती है कि बस मेरा जब तक काम नहीं हो जाता तब तक। तो फिर लिसा कहती है कि सिस्टर मुझे बताओ क्या काम है, शायद मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर पाऊँ। तो सूजी कहती है कि नहीं, तुम नहीं कर पाओगी। और फिर सूजी यहाँ पर जेंग को देखने लगती है जो कि कोई और नहीं हमारे इस ड्रामे का मेन लीड है। वो याद करती है इस बंदे को उसने अपने डैड के साथ देखी थी। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सूजी के डैड जेंग के साथ इस बारे में डील कर रहे होते हैं कि वो किसी को उससे प्रोटेक्ट करवाना चाहते हैं और वो कहते हैं कि आप जितना प्राइस बोलो मैं उतना देने के लिए तैयार हूँ। सूजी सोचती है कि आखिर ये बंदा होगा कौन, इसलिए वो यहाँ पर लिसा और उसके फ्रेंड से पूछने लगती है कि क्या तुम उसे जानते हो। तो फिर लिसा का जो ये फ्रेंड होता है वो इस बारे में बताने लगता है कि वो बंदा बहुत ही पावरफुल है और मान लो कि वो यहाँ का गुंडा है, वो हे फैमिली के लिए काम करता है और इवन यहाँ पर जितनी भी फैक्ट्रीज है ना सब उसी फैमिली के अंडर में आती है, यानी समझ लो ये कितने सारे इलीगल काम करता है। तो सूजी कहती है कि यानी ये बंदा बहुत ही पावरफुल हुआ। तो फिर वो बताता है कि सिर्फ पावरफुल नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी है, कोई भी इससे पंगा लेने का सोचता नहीं है। तो फिर सूजी यहाँ पर लिसा से कॉइन ले लेती है और उसे कहती है कि मैं भी आती हूँ। तो लिसा कहती है कि सिस्टर तुम कहाँ जा रही हो। सूजी कहती है कि अब वो इतना अमेजिंग पर्सन है तो मैं जा रही हूँ उसकी फ्रेंड बनने। और फिर सूजी तुरंत यहाँ जेंग के पास पहुंच जाती है और उसे कहती है कि मुझे तुमसे एक क्वेश्चन करना है, तो तुम बताओ कि तुम कितना प्राइस लोगे। सूजी पूछती है कि क्या 1 मिलियन, इस पर वो कुछ नहीं कहता। तो फिर ये कहती है कि क्या 100 मिलियन, इस पर भी वो कुछ नहीं कहता। तो सूजी कहती है कि कहीं अब तुम मेरी जान तो नहीं लेने वाले हो। तो जेंग कहता है कि यहाँ पर सब कुछ लॉ के हिसाब से चलता है तो मैं ऐसा कैसे करूँगा। ऐसा बोलकर वो जा रहा होता है। तो सूजी भी यहाँ उसके पीछे पीछे उसकी कार तक आ जाती है पर बॉडीगार्ड सूजी को रोक लेते हैं। तो जेंग यहाँ पर उन दोनों गार्ड्स को जाने के लिए बोल देता है और कहता है कि मैं अपना अकेले चला जाऊंगा। और फिर वो सूजी से कहता है कि चलो पूछो तुम्हें क्या पूछना है। तो वो कहती है कि मैं असल में मिस्टर वैन की डॉटर हूँ, मुझे याद है 2 महीना पहले तुम मेरे डैड से मिलने आए थे और मैंने सुनी थी कि मेरे डैड तुमसे कोई डील कर रहे थे और वो किसी पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए तुमसे कह रहे थे, तो क्या मैं जान सकती हूँ कि वो पर्सन कौन है और मेरे डैड ने तुम्हें क्या कहा था। तो फिर ये कहता है कि अच्छा तुम चाहती हो मैं अपने कस्टमर की प्राइवेसी तुम्हें बताऊँ, देखो मैं कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं करने वाला हूँ। ऐसा बोलकर जैंग कार में बैठने जा रहा होता है तभी सूजी जल्दी से उसे रोकती है और कॉइन दिखाते हुए कहती है कि क्यों ना हम लोग हेड और टेल्स का गेम खेलें, अगर मैं जीती तो तुम मुझे बता देना कि वो पर्सन आखिर कौन है जिसके बारे में मेरे डैड ने तुमसे बोला था और बता दोगे तो मैं तुम्हें पे भी कर दूंगी और अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। तो वो गेम खेलने के लिए एग्री करता है। सूजी यहाँ पर फिर कॉइन उछालती है और फिर वो जीत जाती है। जैंग कहता है कि तुम तो जीत गई लेकिन मैंने कौन सा तुमसे प्रॉमिस किया था कि तुम्हारे जीतने पर मैं तुम्हें जवाब देने वाला हूँ। ऐसा बोलकर वो अपनी कार में बैठने लगता है और उसे कह देता है कि मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ तो इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा कि मुझसे दूर ही रहो।
ये सब बोलकर जैंग यहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जैंग का जो असिस्टेंट है वो उसे बताने लगता है कि बॉस उस लड़की ने चीट करके आपसे जीती है। तो जैंग कहता है कि वो मैं जानता हूँ। तो फिर वो असिस्टेंट पूछता है कि बॉस तो फिर क्या हमें उस लड़की को सबक सिखाना चाहिए। जैंग कहता है कि रहने दो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूजी यहाँ अपनी सिस्टर लिसा के पास आके बैठती है। तो लिसा कहती है कि क्या तुम उस पावरफुल बंदे को जानती थी। सूजी कहती कि बिल्कुल नहीं, तुम ही लोग ने तो बताया ना कि उसके यहाँ पर बहुत कनेक्शंस है, तो मैं बस उससे कुछ पूछने गई थी। ऐसा बोलकर वो लिसा को उसका कॉइन देने लगती है। तभी लिसा कहती है कि सिस्टर तुम्हारे हाथ में चोट लगी है। तो सूजी कहती कि नहीं, ये तो उस मिस्टर जैंग को चीट करने के लिए मैंने ऐसा ट्रिक करी थी ताकि मैं गेम जीत जाऊँ, पर वो तो अपनी बात से पलट गया और चला गया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूजी एक स्टोर में पर्स खरीदने गई होती है और तभी उसे यहाँ पर जैंग की आवाज़ आती है। तो फिर वो स्टाफ से कहती है कि शायद मेरी कोई जान पहचान वाला है यहाँ पे, तो मैं उससे बात करने जा रही हूँ। हम देखते हैं कि जैंग यहाँ पर अपने फ्रेंड हान के साथ उसकी सिस्टर के बर्थडे गिफ्ट खरीदने के लिए यहाँ पर आया होता है और हान से पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हारी सिस्टर को मैं ये गिफ्ट दे दूँ। तो फिर वो कहता है कि क्या तुम ये दोगे। जैंग कहता है कि ठीक है, फिर टेबल टेनिस रैकेट दे देता हूँ, और क्या दे सकता हूँ। इतने में यहाँ पर सूजी पहुँच जाती है और जैंग को हेलो कहने लगती है। तो वो उसे देखते ही शॉक होता है और पूछता है कि क्या तुम भूल चुकी हो कि कल रात मैंने तुमसे क्या बोला था। हान ये सुनते के साथ ही दोनों के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारा इस लड़की के साथ कुछ चल रहा है, एक काम करो फिर तुम दोनों बातें ही कर लो। और वो इन दोनों को बातें करने के लिए छोड़कर बाहर चला जाता है। सूजी यहाँ पर जैंग को बताने लगती है कि मैं तुम्हें सॉरी कहने आई थी, जो मैंने कल कॉइन से तुम्हें चीट करी थी उसके लिए। तो ये कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। वैसे तुम्हें पता है तुम्हारे अलावा किसी और ने मेरे साथ ऐसा चीट किया होता तो मैं उसका क्या हाल करता। तो सूजी कहती है कि यानी मैं औरों से अलग हूँ। तो जैंग यहाँ पर फिर सूजी से कह देता है कि देखो, तुम्हारे डैड की वजह से ही मैं अब तक तुमसे बहुत ही पोलाइटली बात कर रहा था, लेकिन तुम जानती हो ना हर चीज़ की लिमिट होती है। तो सूजी कहती है कि अगर मेरे डैड और तुम्हारे बीच का रिलेशन इतना अच्छा चल रहा होता ना, तो तुम कल ही मेरे डैड को इस बारे में बता चुके होते और फिर मेरे डैड ने मुझे कॉल करके तुरंत ही वापस कंट्री आने के लिए बोल दिया होता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, यानी इसका मतलब है कि तुम्हारे और मेरे डैड के बीच में ऐसा कोई बॉन्डिंग है ही नहीं। तो जैंग कहता है कि तो क्या। सूजी कहती है कि जब तुम मेरे डैड के साथ डील करने की बात कर सकते हो तो मेरे साथ क्यों नहीं। तो फिर ये पूछता है कि बताओ तुम्हें किस बारे में डील करनी है। देखो, अगर जो तुम कल रात पूछ रही थी उस बारे में, तो फिर बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सूजी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ ऑस्ट्रेलिया में मुझे एक पर्सन ढूंढ के दे दो। जैंग पूछता है कि वो पर्सन कौन है। तो फिर ये कहती है कि वो मेरे डैड का नाजायज बेटा है। ये सुनते के साथ ही फिर वो कहता है कि तुम जानती भी हो। तो सूजी कहती है कि देखो, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ कि मेरे डैड ने तुम्हें किसे प्रोटेक्ट करने बोला और किसे नहीं। फिर यहाँ जैंग चुप रहता है तो सूजी मन में सोचने लगती है कि मैंने बिल्कुल सही गैस करी थी। मेरे डैड ने अपने नाजायज बेटे को फैमिली प्रॉपर्टी देने के लिए मेरी फोर्सली शादी करवाने की कोशिश की ताकि मैं रास्ते से हट जाऊं और प्रॉपर्टी उस नाजायज बेटे को मिल सके। सूजी पूछती है कि बताओ तुम्हें ये डील कैसी लगी। जैंग कहता है कि डील तो अच्छी है, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं है अपने लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने का। ऐसा बोलकर वो जा रहा होता है तो सूजी जल्दी से उसका शर्ट पकड़ के रोकती है और उसे कहती है कि देखो, मैं वेट कर सकती हूँ कि जब तक तुम्हारी मेरे डैड के साथ डील कंप्लीट नहीं हो जाती और तुम्हें पूरी पेमेंट नहीं मिल जाती। देखो, इसमें तुम्हारा फायदा ही होगा, तुम्हारा बिल्कुल भी लॉस नहीं है। तो फिर जैंग भी इसके साथ डील करने के लिए मान जाता है और कहता है कि अब हम दोनों जब बिजनेस डील कर रहे हैं तो क्यों ना मैं तुम्हें यहाँ पर एरिया घुमा दूँ। वैसे भी तुम ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा जगह घूमी नहीं होंगी। तो सूजी कहती है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो वो मन में सोचता है कि जब मैं इसके साथ डील के लिए नहीं मान रहा था तो मेरे पीछे पड़ी थी, और अब जब मान गया हूँ तो इसे मुझसे भी तुम ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा जगह घूमी नहीं होंगी। तो सूजी कहती है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो वो मन में सोचता है कि जब मैं इसके साथ डील के लिए नहीं मान रहा था तो मेरे पीछे पड़ी थी, और अब जब मान गया हूँ तो इसे मुझसे कोई भी लेना देना नहीं रखना है। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिर वो कहता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ। तो सूजी कहती कि रुको, ये लो मेरी तरफ से एक गिफ्ट रख लो। मैंने अभी सुनी थी कि तुम लोग गिफ्ट खरीदने की बातें कर रहे थे। तो फिर जैंग से ले लेता है और कहता है कि वैसे मैं चाहूंगा कि तुम्हारी जो ये कान लगाकर दूसरों की बातें सुनने की आदत है ना, इसे बदल लो। ऐसा बोलकर वो बाहर आ जाता है और जैसे ही कार में बैठता है तो इसका फ्रेंड हान फिर इसका ये बैग देखने लगता है और कहता है कि अच्छा, तो वो लड़की ने तुम्हें ये गिफ्ट दी है, तो अब क्या तुम दूसरी लड़की का दिया हुआ गिफ्ट मेरी सिस्टर को देने वाले हो। जैंग कहता है कि मैं और कर ही क्या सकता हूँ, वैसे भी मुझे कुछ चूज कर नहीं था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूजी की आंटी ने उसे हे फैमिली की डॉटर की बर्थडे पार्टी में लेकर आई होती है, यानी कि जैंग के फ्रेंड हान की सिस्टर की बर्थडे पार्टी में।
तभी सूजी की कजिन सिस्टर उसे कहती है कि चलो हम लोग डेजर्ट एंजॉय करने के लिए चलते हैं, और वो दोनों साथ में चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जैंग भी आया होता है, और उसके साथ उसका फ्रेंड हान खड़ा होता है और पूछता है कि मेरी सिस्टर के लिए तूने जो बर्थडे गिफ्ट लाया था उसे सेंड कर दिया कि नहीं। तो कहता है कि पहले ही दे दिया था। फिर वो हान को समझाने लगता है कि देख, मेरे स्टेटस को देखकर तुझे लगता है कि मैं तेरी सिस्टर के लायक हूँ। हान कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो डैड का डिसीजन है, वो शायद तुझे हमारे अपने लोगों में शामिल करना चाहते हैं इसलिए। तो जैंग कहता है कि वो तो मैं पहले से हूँ ना, क्या नहीं हूँ। तो फिर हान कहने लगता है कि यार तुझसे तो वर्ड गेम में कोई नहीं जीत सकता है, तो ठीक है मैं हार मानता हूँ। तो ये बता तू नीचे चल रहा है कि नहीं। जैंग कहता है कि तूने बोला था तेरी सिस्टर को बर्थडे गिफ्ट देने, वो मैंने दे दिया। पार्टी में आने बोला था, वो मैं आ गया, लेकिन अब मैं इतना और कुछ नहीं करने वाला हूँ। हान को गुस्सा आ जाती है कि तू क्या बस सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है। तो फिर जैंग इसे सब क्लियर करने लगता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर के लायक नहीं हूँ, मेरा स्टेटस भी तुम लोगों से मैच नहीं करता है, तो आखिर तुम लोग क्यों मुझे फोर्स कर रहे हो तुम्हारी सिस्टर से शादी करवाने के लिए। और मैं अगर तुम्हें क्लियरली बोलूँ तो मेरा तो शादी करने का कोई इरादा ही नहीं है। ऐसा बोलकर जैंग यहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि सूजी यहाँ पर अपनी कजिन के साथ जब घूम रही होती है, तभी इसकी कजिन सिस्टर अपने उस बॉयफ्रेंड को मैसेज कर रही होती है, पर वो उसे रिप्लाई नहीं दे रहा होता है। फिर जैसे ही अपने बॉयफ्रेंड काई को देख लेती है तो उसके पीछे जाने लगती है, तो वो तो इसे देख कर जा रहा होता है। तो लीसा यहाँ पर सूजी कहती है कि मैं अभी आती हूँ, और वो चली जाती है उसे ढूंढने के लिए। फिर सूजी यहाँ अकेले ड्रिंक कर रही होती है, तभी इतने में वो देखती है यहाँ पर एक लड़की को जो कि अपनी फ्रेंड्स के साथ घूम रही होती है, और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि हान की सिस्टर लिन है। लिन की सारी फ्रेंड्स उसे कह रहे होते हैं कि उसने तुम्हें जो बैग गिफ्ट में दिया है ज़रूर उसने बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करके दिया होगा। फिर सूजी यहाँ पर जैंग का नाम भी सुन लेती है, तो उसे समझ आता है कि यानी जैंग जिस लड़की के लिए बर्थडे गिफ्ट लेने गया था वो कोई और नहीं बल्कि यही लड़की थी, यानी वो भी इस पार्टी में जरूर आया होगा। फिर सूजी सोचती है कि वैसे तो अब मेरी डील उसके साथ कंप्लीट हो गई है, तो अच्छा रहेगा कि मैं उससे दूर रहूं, वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं है बल्कि बहुत ही खतरनाक है। सूजी ये सब सोच ही रही होती है कि तभी इतने में उसे यहाँ साइड में जैंग दिख जाता है, तो वो उसे देखकर कहती है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, तुम भी इस पार्टी में आए हो। और वो मन में सोचती है कि जिससे मैं डर रही थी वही मुझे यहाँ मिल गया। तभी इतने में जैंग इसे पकड़कर अपने क्लोज कर लेता है, और तभी हान की सिस्टर लिन जैंग को ढूंढते हुए यहाँ पर आ रही होती है, और इतने में जैंग जैसे उसे देख लेता है तो वो सूजी से कहता है कि मेरी हेल्प करो। सूजी भी फिर साइड से उसे देख लेती है, और फिर वो जैंग की हेल्प करती है और उसके साथ किस करने का नाटक करती है ताकि लिन इन दोनों को ही पहचान ना पाए। और फिर लिन इन दोनों का चेहरा देख ही नहीं पाती है तो यहाँ से चली जाती है। अभी फिर सूजी जैंग से कहती है कि तुमने मेरा इतना बड़ा यूज़ कर रहे हो, तो फिर वो इसे थैंक यू बोलता है। सूजी कहती है कि सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। जैंग कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारे मैटर पे तुम्हें 50% डिस्काउंट दे देता हूँ, और फिक्र मत करो, जो मैंने तुमसे डील किया था वो पूरा करूंगा। सूजी खुश हो जाती है और इसे कहती है कि ये हुई ना बात, और फिर सूजी से बाय बोलकर पार्टी से बाहर आ जाती है। तो इसकी आंटी और इसकी कजिन सिस्टर लीसा यहीं पर ही खड़े होते हैं। आंटी पूछती है कि तुम कहाँ पर थी, हम तुम्हें पार्टी में ढूंढ नहीं पाए। तो फिर सूजी कहती है कि मैं वॉशरूम गई हुई थी। कजिन और उसकी आंटी उसे इस बारे में बताने लगते हैं कि लिन कैसे पता नहीं बाद में गुस्सा हो गई थी और पार्टी में हंगामे कर रही थी। तो फिर ये समझ जाती है कि लगता है उसने मुझे और जैंग को पहचान लिए, मुझे उस जैंग के पास जाने नहीं चाहिए था, फालतू में मैंने प्रॉब्लम ले ली। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जैंग यहाँ पर अपने बॉस यानी कि लिन के डैड के साथ होता है, और वहाँ पर वो उसे कह रहे होते हैं कि कल रात लिन कितनी गुस्सा हो गई थी, आखिर तुम पार्टी छोड़कर क्यों चले गए थे। तो इसके लिए वो बॉस से सॉरी कहता है। फिर लिन के डैड उसे काम देने लगते हैं कि हान ने एक डील खराब कर दिया है, तो जाओ इस डील को तुम जाके ठीक करो। तो फिर जैंग अपने बॉस को हाँ कहता है, और जैसे ही वो बाहर निकलता है तो इतने में उसे फिर सूजी की कॉल आ जाती है। सूजी से बताती है कि जो लड़की तुम्हें लाइक करती है लिन, वो यहाँ पर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स लेकर मेरे पास आ गई है मुझे झगड़ने के लिए, तो बताओ तुम यहाँ मुझे बचाने के लिए आ रहे हो कि नहीं। तो जैंग पूछता है कि क्या तुम उन लोगों से फाइट नहीं कर पाओगी। सूजी कहती है कि दो दो लड़के अपने साथ लेकर आई है, उनसे मैं क्या ही फाइट कर पाऊंगी, और ऊपर से मुझे बॉक्सिंग का ABC भी नहीं आता। तो जैंग तो यहाँ स्माइल करने लगता है और सोचता है कि वो मेरे साथ इतना मजाक भी कर लेती है, मुझे पता भी नहीं था। फिर वो कहता है कि तुम कितनी देर तक वहाँ टिक पाओगी। सूजी कहती है कि ज़्यादा देर नहीं। तो फिर वो कहता है कि ठीक है, फिर तुम मेरे कॉल का इंतज़ार करो। और फिर सूजी कॉल रखने के बाद फिर यहाँ लीन और उसके फ्रेंड्स लोग से बातें करती है। लिन के फ्रेंड्स यहाँ पर उसे बता रहे होते हैं कि हमने CCTV फुटेज देखा था, और ये वही लड़की थी जो जैंग के साथ थी, इसी ने तुम्हारे फियांसी को छीनी है।
तो फिर सूजी इन लोगों से कहती है कि तुम लोगों को गलतफहमी हुई है, देखो मुझे भी इन सब में फोर्स किया गया था। तो फिर दूसरा लड़का कहता है कि तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ, जो कि बस भाव खाने का नाटक करती है, और ये भी तुम लोगों का तरीका होता है लड़कों को सेड्यूस करने का। सूजी कहती है कि तुम लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे और मिस्टर जैंग के बीच में कुछ चल रहा है? क्या मिस्टर जैंग से तुम लोगों ने पूछा? तो फिर इन सभी का मुंह बंद हो जाता है। सूजी कहती है कि मैं समझ गई, तो उन लोगों में से किसी के पास भी इतनी पावर नहीं है कि वो मिस्टर जैंग से बात करके ये पूछ सके। तो तुम लोगों को क्यों लगता है कि मैं इतने पावरफुल बंदे को फंसा सकती हूँ? तो इतने में लिन के एक फ्रेंड को कॉल आ जाती है और वो उसे बताता है कि जिस लड़की से तुम लोग वहाँ पर झगड़ा करने गए हो ना, उसके डैड का कनेक्शन बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तो फिर ये लोग डर जाते हैं कि सूजी तो एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। तो फिर लोग तो डर जाते हैं। तो लिन इन लोग से कहती है कि इससे डर क्या रहे हो, ठीक है तुम लोग के अंदर हिम्मत नहीं है ना, तो मैं अकेले इससे निपट लेती हूँ। फिर ये सूजी के ऊपर हाथ उठाने जा रही होती है, तो सूजी तो उल्टा एक ही हाथ से उसे ढकेल देती है और फिर कहती है कि देखो अब भी मैंने मैनिक्योर कराई हूँ, तो उसे खराब मत करो। और फिर सूजी भी यहाँ एक्टिंग करने लग जाती है और कहती है कि तुम लोग सही सोच रहे हो, मेरे और जैंग के बीच में कुछ था तो, लेकिन मैं बस उसका यूज कर रही थी और मैं अब उसका यूज करके थक भी चुकी हूँ। तभी हम देखते हैं कि जैंग कॉल पर ये सारी चीजें सुन लेता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम वहाँ पहुंच भी गए? तो असिस्टेंट कहता है कि हाँ बॉस, तो मैं उन लोगों को भगाऊं? तो ये कहता है कि रुको, अभी तुम वहीं पर खड़े होकर मुझे सारी बातें सुनाओ, मुझे सुनना है कि सूजी क्या क्या कह रही है। तो फिर जैंग का असिस्टेंट फोन यहाँ नजदीक करके सूजी की सारी बातें सुनाने लगता है। सूजी इन लोगों से कह रही होती है कि हैंडसम लड़कों में होता ही क्या है, एक अच्छा सा फेस और बॉडी ना, मैं तो उसका इतना यूज करके थक भी चुकी हूँ और मैंने उसे फेंक भी दी, और तुम लोगों को पता है उल्टा वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था। तो बताओ अगर उसका मैं यूज नहीं करती तो फिर लॉस नहीं होता? तो फिर यहाँ लिन के फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम्हारी बातें सुनकर हम कैसे मान ले कि तुम सच कह रही हो। तो जैंग का असिस्टेंट सूजी की बातें सुनते हुए सोचता है कि इस लड़की का एटीट्यूड भी बिल्कुल मेरे बॉस की तरह है। सूजी इन लोगों से कहती है कि तुम लोगों ने सीसीटीवी वीडियो ध्यान से देखा ना, तो तुम लोग तो इतना समझ ही गए होंगे कि कैसे जैंग ने मुझे अपनी तरफ खींचा था। तो अब मैं तुम लोगों को आगे क्या एक्सप्लेन करूं? इससे साफ जाहिर हो रहा है कि वही मेरे पीछे पड़ा है। और फिर सूजी असिस्टेंट को देख लेती है और कह रही है कि देखो जैंग का असिस्टेंट भी यहाँ पर आया हुआ है, तो चलो तुम ही आकर इन लोग को बता दो। तो फिर असिस्टेंट सामने आ जाता है और इन लोगों से कहता है कि बॉस ने तुम लोगों को सिर्फ 2 मिनट का टाइम दिया है, अगर तुम लोग 2 मिनट में यहाँ से गए नहीं ना तो फिर बॉस तुम सभी को छोड़ेंगे नहीं। तो फिर सभी यहाँ से डर के भाग जाते हैं और फिर असिस्टेंट सूजी को इस बारे में बताता है कि कॉल चालू है, बॉस आपसे बात करना चाहते हैं। तो सूजी तो डर जाती है और सोचती है कि यानी उसने मेरी सारी बातें सुन लिया, कहीं मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दी थी ना। फिर वो हेलो कहती है तो जेंग कहता है कि तुमने तो होल्ड ऑन कर ली और बच गई। सूजी कहती है कि सब तुम्हारी वजह से। चलो अब ये बताओ कि तुम मुझे कम्पेंसेट कैसे करोगे? जैंग कहता है कि अच्छा मैं कम्पेंसेट करूं, यहाँ पर मेरी इज्जत गई है, तुमने सभी को ये बताई हो कि तुमने मेरे साथ खेली हो और खेल के मेरा यूज करके तुमने मुझे फेंक दी। तो सूजी कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं सीरियसली कह रही हूँ कि तुम्हारी वजह से अभी तो मैं प्रॉब्लम में आते आते बच गई, लेकिन आगे का क्या, इसलिए इसके बदले में तुम्हें अब मुझे डिस्काउंट देना चाहिए। पर जैंग नहीं मानता और कॉल कट कर देता है। फिर सूजी यहाँ पर असिस्टेंट को बताती है कि तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारे बॉस ने कुछ देर के लिए तुम्हें मुझे दे दिए। फिर इतने में सूजी को उसकी आंटी की कॉल आ जाती है और वो उसे पूछती है कि क्या तुम जानती हो तुम्हारी कजिन कहाँ पर है? वो बैंड रिहर्सल का बोल कर गई थी, लेकिन अब उसका कॉल भी नहीं लग रहा है, तो मैं उसके लिए बहुत परेशान हो गई हूँ कि वो कहाँ पर चली गई है। फिर सूजी भी सोच में पड़ जाती है कि उसकी कजिन ऐसे अपनी मॉम को बिना बताए कहाँ पर जा सकती है। फिर वो असिस्टेंट से पूछती है कि यहाँ पर यंग लोग कहाँ पर प्ले करने और घूमने ऐसे जाते हैं। तो फिर असिस्टेंट बताता है कि कसिनो जाते हैं। तो सूजी सोचती है कि मेरी आंटी तो ऐसे टाइप की बिल्कुल नहीं है कि वो कजिन को ऐसे कसिनो वगैरह में जाने देगी। फिर सूजी यहाँ पर असिस्टेंट के साथ यहाँ कसिनो पहुंच जाती है और देखती है कि कैसे उसकी सिस्टर लिसा यहाँ पर अपने उसी बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर गेम खेल रही होती है और उसके ऊपर काफी पैसों का उधार हो चुका होता है और सिर्फ एक लास्ट कॉइन बचा होता है। सूजी उसे जल्दी से रोक लेती है। तो फिर वो कहती है कि अच्छा वो सिस्टर तुम यहाँ पर आ गई। सूजी उसे पूछती है कि ये सब क्या तुम कर रही हो? तो लिसा बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे यहाँ पर लेकर आया था और अब वो लोग कितनी बार गेम हार गए और कितना पैसा उधार हो गया, और वो ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि उसके पास ज्यादा पॉकेट मनी नहीं है, तो वो यहाँ गेम से पैसे जीतने की कोशिश कर रही थी पर उल्टा पैसों के उधार हो गए। तो फिर सूजी यहाँ पर लास्ट गेम खुद खेलती है और वो अपनी कजिन सिस्टर को जिता देती है। तो फिर लिसा बहुत ही खुश होती है और कहती है कि सिस्टर तुम तो कितनी अमेजिंग हो। फिर सूजी यहाँ लिसा को चलने के लिए बोल रही होती है पर उसका बॉयफ्रेंड का यहाँ पर इन लोग को मनाने लगता है कि चलो और गेम खेलते हैं, फिर हम लोग और पैसे जीत लेंगे। तो फिर लिसा भी यहाँ पर सूजी कहने लगती है कि हाँ सिस्टर तुम हमें और गेम जिता दो। सूजी कहती है कि नहीं तुम चलो मेरे साथ। तभी यहाँ पर फिर काई भी जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर कसिनो वाले लोग उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि ये नहीं जा सकता, इसके ऊपर उधार है।
फिर वो यहाँ पर लिसा को रोक रहा होता है कि तुम्हारी सिस्टर से बोलो ना हेल्प करने के लिए। तो सूजी लिसा को समझाती है कि इसने अपनी खुद की गलती से ये सारे कर्जे किए हैं, तो तुम्हें इसकी हेल्प करने की जरूरत नहीं है, तुम ये सब मामले में मत पड़ो और चलो यहाँ से। तो फिर लिसा भी मान जाती है और सूजी के साथ जैसे ही बाहर निकल रही होती है तभी यहाँ पर जैंग आया होता है सूजी से मिलने के लिए और कह रहा है कि मैं तुम्हें कहीं लेके चलना चाहता हूँ। सूजी अपनी कजिन को जाने के लिए बोल रही होती है तो लिसा कहती है कि तुम इसके साथ अकेले जाओगी। सूजी कहती है कि फिक्र मत करो, इसके यहाँ पर इतने कनेक्शंस हैं तो ये कुछ भी नहीं करेगा। तो फिर लिसा चली जाती है। फिर यहाँ जैंग सूजी से कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सेफली घर भी छोड़ कर आ जाऊंगा। फिर इसके बाद वो सूजी को यहाँ एक रूम में लेकर आता है जहाँ पर सीसीटीवी फुटेज चल रही होती है और दिख रहा होता है कि कैसे हान उस बंदे को मार रहा होता है, यानी कि लिन के उसी फ्रेंड काई को, क्योंकि उसने गेम हार गया है और वो पैसे जो उधार कर लिया है वो पैसे भर नहीं रहा है। सूजी काफी डर जाती है और जेंग से पूछती है कि आखिर तुम मुझे क्यों दिखा रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हारे बारे में रिपोर्ट कर दूंगी? तो फिर तो जेंग कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, मैंने तो उल्टा तुम्हें ड्रिंक भी ऑफर कराऊं, तो तुम मुझे क्यों रिपोर्ट करोगी? तो फिर सूजी कहती है कि क्योंकि तुम लोग सेम ग्रुप पे हो। फिर वो बंदे को इतनी चोट लग गई होती है कि हान उसे भिजवा देता है और फिर जेंग ये सीसीटीवी वीडियो को बंद करता है। सूजी तो इतनी डर गई होती है कि उसे कहने लगती है कि अब मुझे तुम जैसे लोगों के साथ कोई कनेक्शन नहीं रखना है। जेंग पूछता है कि फिर हमारे बीच की डील का क्या? सूजी कहती है कि डील गई भाड़ में, मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगी। जेंग पूछता है कि मेरे अलावा ऑस्ट्रेलिया में तुम्हारी कोई और कैसे हेल्प कर पाएगा, मेरा यहाँ पर ज्यादा कनेक्शन है। सूजी कहती है कि फिर मैं यहाँ से वापस अपनी कंट्री चली जाऊंगी और डायरेक्ट अपने डैड के सामने कन्फ्रंट कर लूंगी, बस उस नाजायज बेटे की तो बात है ना, मैं डायरेक्ट पूछ लूंगी। जेंग कहता है कि वैसे मैं इस बारे में जानने के लिए बहुत ही क्यूरियस हो रहा हूँ कि तुम उस नाजायज बेटे को ढूंढने की बात करने क्या वाली हो, क्या तुम उसे रास्ते से हटाने वाली हो? सूजी कहती है कि मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूँ, समझे, मैं बस अपने दुश्मन को अच्छी तरीके से जानना चाहती हूँ ताकि मैं उससे अच्छे से कंपटीशन में जीत पाऊँ और जो चीज़ मेरी होनी चाहिए वो उसे छीन पाऊँ। जेंग कहता है कि देखो इतनी अच्छाई करोगी ना तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है, क्या तुम उससे नफरत नहीं करती हो? तो सूजी कहती है कि आखिर मैं उससे नफरत क्यों करूंगी, सारी गलती मेरे डैड की है, वो एक नाजायज बेटा है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। जेंग कहता है कि देखो हम दोनों फ्रेंड्स हैं, इसलिए मैं तुम्हें कुछ एडवाइस देना चाहता हूँ कि अपने आसपास के लोगों के साथ केयरफुल रहना। ऐसा बोलकर वो जाने लगता है और कहता है कि हाँ मैं तुम्हें बता दूं कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता इस रूम से कहीं जाना मत। ऐसा बोलकर वो चला जाता है और सूजी फिर सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये करना क्या चाहता है। फिर ये उसका इंतजार करते हुए यहाँ पर सो जाती है। फिर काफी देर बाद जब जैंग रूम में आता है तो सूजी देखती है कि उसके हाथ में चोट लगी हुई है। वो उसे कहने लगती है कि तुम्हें चोट कैसे लग गई? तभी जैंग यहाँ उसके क्लोज आने की कोशिश करता है और कहता है कि मैंने पहले ही बोला था कि तुम अपने आसपास के लोगों से बच के रहना, खास करके मुझसे, मैं कोई अच्छा नहीं हूँ। वो सूजी को समझाता है कि अगर तुम मुझे दूर करना चाहती हो ना तो मुझे थप्पड़ लगाना, नहीं तो फिर शायद मैं अपने आप को कंट्रोल ना कर पाऊँ। तभी सूजी उसे 2 थप्पड़ लगा देती है। तो जेंग कहता है कि अब मैं काफी होश में आ गया हूँ और फिर वो सूजी से दूर हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी यहाँ पर अपने जैसी घर पहुंचती है तो लिसा उसे कहती है कि सिस्टर तुम पूरी रात कहाँ पर थी, मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी, और वैसे ये बताओ कि उस मिस्टर जेंग ने तुम्हें क्या दिखाने के लिए लेकर गया था? तो फिर सूजी याद करती है कि कैसे वो इसके बॉयफ्रेंड काई को इतना मार रहा था। सूजी कहती है कि ऐसी कुछ नहीं, बस और भी गेम दिखाने के लिए लेकर गया था। और फिर ये मन में सोचती है कि काई के साथ जो हो रहा था वो जैंग ने क्या मुझे इसलिए दिखाने के लिए लेकर गया था ताकि मैं इस जुए वगैरह चीजें से दूर रहूं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूजी अपनी आंटी के साथ बैठी होती है, तभी इतने में इसे जैंग का मैसेज आता है और वो इसे इसके हेयर की टाई का फोटो सेंड करता है कि वो उधर ही छोड़कर चली गई है। सूजी उसे मैसेज कर देती है कि उसे फेंक दो। तभी सूजी की आंटी उसे इस बारे में बताने लगती है कि मैं जब अपनी फ्रेंड्स लोग के साथ मिलने गई थी तो मुझे इस बारे में पता चला कि सॉन्ग भी यहाँ ऑस्ट्रेलिया में है और तुम्हें पता उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है और इवन एक लड़की भी कोई उसके पास नहीं घूमती, वो बहुत ही अच्छा बंदा है। देखो मैंने उसका एड्रेस भी तुम्हें सेंड कर दिया, तुम चाहो तो उससे कभी मिलने जा सकती हो। फिर सूजी अपने रूम में आने के बाद सॉन्ग के बारे में सोच रही होती है और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वो यहाँ सॉन्ग के घर के पास वाली कॉफी शॉप में पहुंच जाती है और सोचती है कि सॉन्ग का घर यहाँ पास में है तो क्या पता कोइंसिडेंस हो जाए और वो इसे यहाँ पे मिल जाए। तभी इतने में सूजी को देखकर जैंग यहाँ पे आके बैठ जाता है। सूजी तो इसे देखकर शॉक होती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर ये दोनों यहाँ पर साथ में बातें कर रहे होते हैं, तभी इतने में सॉन्ग भी यहाँ पर सची में आ जाता है और वो सूजी से कहने लगता है कि तुम मुझे यहाँ पे मिल गई।
वो कहता है कि ये बंदा कौन है, क्या ये तुम्हारा फ्रेंड है? तो सूजी कहती है कि नहीं, इसे मैं ज़्यादा जानती नहीं हूँ। जैंग कहता है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? फिर वो सॉन्ग को बता देता है कि मैं इसका बहुत ही अच्छा फ्रेंड हूँ और इसे और भी अच्छे से जानता हूँ। और फिर वो कहता है कि तुम दोनों बातें करो। ऐसा बोलकर जैंग यहाँ से जाने लगता है। तो सूजी देखती है कि उसने उसके बाल के रबर को अपने बाल में लगाया हुआ है। तो ये सोचती है कि मैंने तो उसे फेक नहीं बोल दी थी, आखिर वो यूज़ क्यों कर रहा है, वो भी इतने खुलेआम लगा के घूम रहा है। तभी सॉन्ग यहाँ पर इसे पूछने लगता है कि सूजी तुम शादी छोड़कर भाग के यहाँ अब्रॉड में क्यों आ गई हो? तो सूजी पहले तो इसे कहती है कि प्लीज इस बारे में मेरे डैड को मत बताना कि मैं यहाँ पर आई हुई हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती हूँ। और फिर वो इसे ये भी बता देती है कि वैसे मुझे तुम्हारा भाई ली पसंद भी नहीं है और हम दोनों के बीच में ऐसा कोई रिलेशन स्टार्ट भी नहीं हुआ, और उल्टा उसे तो लड़कियां पसंद है ही नहीं। फिर वो जल्दी से सेंटेंस चेंज करके कहती है कि मतलब कि उसे मेरे टाइप की लड़की पसंद नहीं है। तो फिर सॉन्ग पूछता है कि क्या तुम्हें वो मिस्टर जैंग पसंद है? तो सूजी तुरंत ही क्लियर करती है कि बिल्कुल नहीं, मुझे उसके टाइप का बंदा बिल्कुल पसंद नहीं है। सॉन्ग कहता है कि फिर तो अच्छी बात है, देखो वो बंदा बहुत ही खतरनाक है और उसके बहुत ही कनेक्शन है, तो जितना उससे दूर रहोगी उतना अच्छा रहेगा। सूजी कहती है कि मैं जानती हूँ। फिर यहाँ सॉन्गी से बताने लगता है कि मैं काफ़ी टाइम के लिए यहीं पर ही काम करने वाला हूँ, तो अगर कभी मेरी कोई हेल्प की ज़रूरत होगी तो तुम मुझे बता सकती हो। तो सूजी कहती है कि ठीक है, और फिर वो उसे बाय बोलकर बाहर आ जाती है और सोचती है कि इतने टाइम बाद मैं उससे मिल रही थी पर फिर भी मैंने कोई इनिशिएटिव नहीं ली। तभी हम देखते हैं कि जैंग इसका भारी वेट कर रहा होता है और वो इसके पास आ जाता है। तो सूजी कहती है कि क्या तुम इतने ज़्यादा फ्री हो, आखिर तुम यहाँ मेरे पास क्यों आए हो? तो वो कहता है कि तुम इतने इंटरेस्टिंग टाइप की पर्सन हो, आखिर तुम्हें वो ऑर्डिनरी बंदा क्यों पसंद है? सूजी से चिल्लाती है कि उसे ऑर्डिनरी मत बोलो। तो फिर यहाँ पर जैंग उसके सामने ऑफर रखने लगता है कि क्यों ना तुम मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड बनने का प्रिटेंड कर लो। देखो मैं लिन के साथ अपनी शादी तोड़ना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि बस तुम मेरे साथ एक्टिंग कर लो। सूजी उसे पूछने लगती है कि आखिर तुम मुझे क्यों चुन रहे हो? तो फिर वो कहता है कि तुम वो खुद ही गैस करो। सूजी मन में सोचती है कि मेरे डैड ने इसे अपने नाजायज बेटे को प्रोटेक्ट करने के लिए काम दिए थे, यानी कि जरूर मेरे डैड का और इसके बॉस का कुछ बिजनेस चल रहा होगा और ये तो बस उनके लिए काम करता है। सूजी उससे डायरेक्टली पूछती है कि तुम तो अपने बॉस की बेटी से शादी करोगे तो प्रिंस बन जाओगे, तो तुम क्यों नहीं करना चाहते हो? तो वो कहता है कि तुम ही दिमाग लगाओ, मैं उनके पास पैसों के लिए काम कर रहा हूँ और अगर मैंने उनकी बेटी से ही शादी कर लिया तो मैं तो फ्री का लेबर बन जाऊंगा। और देखो तुम फिक्र मत करो, हे फैमिली तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करने वाले मेरी वजह से, और जैसा हमारे बीच में डील चल रही थी ना वो भी वैसी चलेगी। तो फिर सूजी मान जाती है इस डील के लिए और कहती है कि ठीक है, फिर तुम बाद में रिग्रेट मत करना। फिर यहाँ पर जैंग अपने असिस्टेंट को बुलाता है और कह देता है कि सूजी को उसके घर तक छोड़कर आ जाओ। फिर असिस्टेंट जब यहाँ सूजी को ड्राइव करके लेके जा रहा होता है तो सूजी जैंग के बारे में और भी चीज़ें पूछ रही होती है। तो फिर ये बता रहा होता है कि वो कितनी मेहनत करता है और दिन भर अलग अलग बिजनेस के काम के लिए ही जाता रहता है, और उसे तो बॉस के बच्चों का ख्याल रखने के लिए यूनिवर्सिटी भी जाना पड़ता है। तो फिर ये यूनिवर्सिटी का नाम पूछ लेती है और सोचती है कि वो बच्चा कहीं मेरे डैड का नाजायज बेटा तो नहीं है। वो सोचती है कि लगता है मुझे इस बारे में खुद पता लगाना पड़ेगा। फिर वो अपनी सिस्टर लिसा की यूनिवर्सिटी पहुंच जाती है और कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारा कंपटीशन देखने आई हूँ। तो फिर लिसा कहती है कि सिस्टर पहले तो तुम नहीं आना चाहती थी। तो सूजी कहती है कि अब मैं तुम्हें चीयर करने आई हूँ, तो चलो तुम अपना कंपटीशन के लिए जाओ, हम लोग बाद में मिलते हैं। फिर सूजी जब यहाँ से जा रही होती है तो इसे जैंग का कॉल आता है और वो कहता है कि तुमने आखिर असिस्टेंट को कहाँ भेज दी और तुम कहाँ चली गई हो? तो सूजी बताती है कि मैं अपनी सिस्टर की कंपटीशन देखने आई थी। तभी वो इसे कोई काम के लिए भेज रहा होता है। फिर सूजी जब यहाँ रास्ते में जा रही होती है तभी दो बंदे बाइक से आते हुए उसे यहाँ गिरा देते हैं और उसका फोन भी तोड़ देते हैं। सूजी को पता लगता है कि ये लिन के भेजे हुए गुंडे हैं जो कि यहाँ पर उसे तंग करने आए होते हैं, कैसे कैसे वो जैंग को उसे छीन सकती है। जैंग का फोन चालू होता है और तभी वो सुन लेता है कि सूजी यहाँ प्रॉब्लम में फंस गई, तो वो तुरंत ही आने को निकलता है। यहाँ हम देखते हैं कि सूजी एक कांच उठा लेती है और अपना बचाव में इन लोगों को चोट पहुंचा चुकी होती है। जब तक जैंग यहाँ पहुंचता है तो सूजी इन लोगों को उसी कांच से डरा रही होती है, तो जैंग जल्दी से उसे उठा लेता है और उसे लेकर जाता है और फिर वो उसकी चोट वगैरह पे मेडिसिन लगाने लगता है। सूजी कहती है कि कहीं मैंने उन लोगों को मार तो नहीं दी होंगी ना, उनका पूरा खून बह रहा था। तो ये कहता है कि डरो मत, वो अभी जिंदा ही है। सूजी कहती है कि लास्ट टाइम तुम लोग जो उस काई को मार रहे थे तो क्या तुम लोगों ने उसे पूरा मार दिया? तो ये हंसकर कहता है कि बिल्कुल नहीं, बस हमने उसकी 2 उंगलियां तोड़े। सूजी तो यही सुनकर काफी डर रही होती है। फिर सूजी जैंग के फोन से अपनी सिस्टर को कॉल करके बता देती है कि एक्चुअली मुझे कुछ काम पड़ गया है तो मैं अपना जा रही हूँ। फिर जैंग यहाँ सूजी से सॉरी कहने लगता है कि मेरी वजह से तुम्हें इतना चोट आई है तो मैं तुम्हें कंपेंसेट
कॉम्पनसेशन दूंगा। सूजी कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, बस हमारे बीच में जो डील थी उसे पूरी करना। और ये बोलकर सूजी यहाँ से चली जाती है। इसके बाद जैंग अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है सूजी को अच्छे से प्रोटेक्ट करने के लिए, और फिर वो यहाँ इन दोनों बंदों के पास आ जाता है जो कि सूजी को तंग कर रहे थे। जैंग इन लोग से आके पूछता है कि दोनों महाशय आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर तुम लोगों ने सूजी के ऊपर अटैक क्यों करे? तो फिर ये लोग बता देते हैं। तो फिर ये दोनों बता देते हैं कि हमें लीड ने ये काम दी थी और हम उसकी फैमिली से पंगा नहीं ले सकते, इसलिए हमने ऐसा किया। तो फिर ये कहता है कि अच्छा, तो तुम लोग उससे पंगा नहीं ले सकते तो मुझसे लोगे? तो फिर ये लोग कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि हम लोग तुमसे भी पंगा लेंगे। तो जैंग इन लोग को चिल्लाता है कि अगर तुम लोग को मुझसे डर है तो फिर आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को हाथ लगाने की? दूसरी ओर हम सूजी को देखते हैं जो कि अपने घर पर आ चुकी होती है और सोच रही होती है कि मेरे पास टाइम बहुत ही कम है, मुझे यहाँ ऑस्ट्रेलिया से निकलने से पहले ही उस नाजायज बेटे के बारे में पता करना होगा। फिर इतने में सूजी की आंटी उसे आवाज़ देती है और बताती है कि कोई उससे मिलने आया है। तो फिर सूजी बाहर जाती है और देखती है कि यहाँ पर कोई लेडी उसे मिलने के लिए आई होती है जो कि उन्हीं दो लड़कों में से एक की मॉम होती है जिसको लिन ने भेजी थी उसे परेशान करने के लिए। यहाँ पर वो कहती है कि तुम्हारे बड़े उस मिस्टर जैंग के साथ कनेक्शन है ना, तो उसे बोल दो कि मेरे बेटे को छोड़ दे। सूजी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी फिर उसकी आंटी भी यहाँ पर उसकी साइड लेती है और इस लेडी को चिल्लाती है कि मुझे सूजी ने पहले इस बारे में बताई नहीं थी कि उसे जो चोट लगी थी वो तुम्हारे बेटे की वजह से लगी थी। तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग इतनी आसानी से बुली होने वाले लोग हैं? और फिर वो इस लेडी को यहाँ से बाहर निकलवा देती है और फिर सूजी से पूछती है कि क्या तुम्हारा सच में उस मिस्टर जैंग के साथ कोई कनेक्शन है? सूजी सोचती है कि क्या मुझे अपनी आंटी को इस बारे में बता देना चाहिए मेरे डैड के नाजायज बेटे के बारे में। पर फिर आंटी उसे कहने लगती है कि देखो हम लोग तुम्हारे बड़े हैं ना, तो बस मैं तुम्हारा अच्छा ही चाहती हूँ। सूजी सोचती है कि अगर आंटी अभी मुझे गलत समझ रही है तो उन्हें समझने देती हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैंग से मिलने के लिए उन्हीं दोनों लड़कों के डैड गए होते हैं और उससे डील कर रहे होते हैं कि वो उनके बेटे को छोड़ दे। तभी इतने में फिर जैंग को सूजी का कॉल आया होता है और सूजी उसे बताती है कि उसकी अभी चोट अभी बिल्कुल ठीक है और वो पूछती है कि अभी मुझे उस लिन की फैमिली वापस तो नहीं परेशान करेंगे? तो कहता है कि बिल्कुल नहीं, वो मेरे सामने ही बैठे। फिर इसके बाद सूजी को अपनी सिस्टर लिसा से इस बारे में पता लग जाता है कि कैसे उन दोनों लड़कों को जैंग ने बहुत ही परेशान किया, तभी तो वो अब वापस से उसे कभी परेशान करे नहीं आएंगे। फिर सूजी जैंग को कॉल लगाने लगती है और जैंग यहाँ पर अपने फ्रेंड हान और उसकी सिस्टर लिन के साथ बैठा होता है और वो अपने सभी लोगों को सुनाते हुए सूजी कहने लगता है कि तुम लोग स्लो से बात करो, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ। तो सूजी समझ जाती है कि लगता है अब मुझे उसके साथ कोऑपरेट करना होगा, उसके साथ लोग हैं और वो चाहता है कि मैं उसके साथ एक्ट करूँ। तो फिर सूजी यहाँ पर फिर उसकी गर्लफ्रेंड बनते ही वैसी बातें करने लगती है और उसकी फिक्र कर रही होती है। फिर इसके बाद जैंग तो यहाँ सूजी से मिलने पहुंच जाता है और उसे टच करने जा रहा होता है, तो सूजी उसे रोक लेती है और कहती है कि यहाँ पर तो अब कोई नहीं है तो एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। तो कहता है कि तुम तो फोन पे कुछ ज्यादा स्वीट बातें कर रही थी और रियल में तो बिल्कुल नहीं। फिर वो सूजी को अपने साथ टेलर शॉप में लेकर गया होता है, तो वहाँ पर जो टेलर होता है वो उसे पूछने लगता है कि क्या तुम अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आए हो? तो सूजी तुरंत ही क्लियर करती है कि हम लोग तो फ्रेंड्स तक नहीं है। तो फिर टेलर कहने लगता है कि फिर किस लड़की का निशान तुम अपने चेस्ट पे लेके घूम रहे हो? फिर सूजी भी जब ये देखती है तो वो जेलस हो जाती है और कहती है कि अच्छा अब मुझे पता लगा कि तुम इतना लेट क्यों आए, क्योंकि तुम्हें कोई ब्यूटी मिल गई थी। ऐसे बोलकर वो जेलस हो रही होती है। तभी फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं जैंग जब यहाँ पर आने के लिए निकल रहा था तभी लिन ने उसे रोक ली थी और उसे रोते हुए मना रही थी कि वो ना जाए। तो फिर हान ने भी बोला था कि मेरी सिस्टर अब रो रही है तो मत जाओ, पर जैंग फिर भी नहीं मान रहा था। तभी लिन ने जानबूझ के उसे टकरा कर अपनी लिपस्टिक का निशान उसे लगा दी। अब यहाँ फ्लैशबैक खत्म होता है और सूजी तो इतनी ज्यादा बातें सुना रही होती है जैंग को। तो जैंग कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक डिनर पार्टी में लेके चलता हूँ, और फिर वो जिस डिनर पार्टी में लेकर आया होता है यहाँ पर बहुत सारे बिजनेस वगैरह के लोग आए होते हैं जिसमें से सॉन्ग भी होता है। सूजी तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और सोचती है कि अब पक्का सॉन्ग हम दोनों के रिलेशनशिप को गलत समझ रहा होगा, और जैंग तो उल्टा सॉन्ग को दिखाने के लिए यहाँ पर और सूजी का हाथ पकड़ रहा होता है। तो वो गुस्सा होने लगती है कि हाथ छोड़ो। तो कहते हैं कि भूलो मत, तुम ही ने मेरे साथ डील करने के लिए मानी थी और अब हम लोग सभी के सामने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है। और फिर जैंग यहाँ पर सॉन्ग से बात करने लगता है और उससे उसकी परफ्यूम के बिजनेस के बारे में पूछ रहा होता है। तभी सूजी सोचती है कि क्या इसे पता लग गया कि मैं जो परफ्यूम लगाती हूँ वो सॉन्ग की कंपनी का ही है। फिर इसके बाद सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं और सॉन्ग सूजी से कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में थोड़ी बात करनी थी। जैंग कहता है कि ठीक है फिर तुम लोग बातें करो, मैं बाहर वेट करता हूँ। जैंग बाहर चला जाता है और फिर सॉन्ग सूजी से इस बारे में पूछने लगता है कि तुम आखिर इसके साथ कब से रिलेशन में हो। तो सूजी से पहले तो सच बताने वाली होती है, फिर वो नहीं बताती और कहती है कि उस दिन जब हम कॉफी शॉप में मिले थे उसकी बात।
फिर सॉन्ग इससे अपने भाई और इसकी शादी के बारे में पूछने लगता है। तो सूजी कहती है कि देखो मैं ली को पसंद नहीं करती हूँ, तो तुम मेरी हेल्प कर दो उसकी और मेरी शादी को कैंसिल करवाने में। और ठीक है मैं चलती हूँ, जैंग बाहर मेरा इंतजार कर रहा होगा। ऐसा बोलकर सूजी जाने लगती है। और बाहर हम देखते हैं कि जैंग कार में बैठकर सूजी का इंतजार कर रहा होता है और वो जेलस हो रहा होता है कि अंदर वो दोनों क्या बातें कर रहे होंगे। और फिर ये इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि अपने असिस्टेंट से कहता है कि चलो अब चलते हैं। इतने में सूजी बाहर निकलती है और असिस्टेंट उसे आवाज देता है, तो सूजी चलती है और जैंग से कहती है कि तुम अभी तक गए नहीं। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था। फिर सूजी तो इतनी अपसेट हो गई होती है कि वो सॉन्ग के सामने जाकर उसका हाथ पकड़ रहा था और सॉन्ग ने अब इन दोनों के रिलेशन के बारे में क्या गलत सोच लिया होगा, इसलिए वो यहाँ रोने लगती है। जैंग कहता है कि क्या तुम्हें टिश्यू चाहिए, तो वो इसे चिल्लाती है। तो फिर जैंग इसे घर लाने के बाद ड्रिंक ऑफर करता है और फिर सूजी तो ड्रंक नहीं होती लेकिन जैंग तो ड्रंक हो चुका होता है और सूजी का ये सब प्लान था उसे ड्रंक करवाना। और फिर वो यहाँ पर उसका फोन लेकर बहुत सारे लोगों का नंबर निकाल रही होती है कुछ इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सूजी की नींद खुलती है तो जैंग इतने में यहाँ पर उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया होता है और कहने लगता है कि तुम सच में ऐसे कैसे किसी स्ट्रेंजर के घर पे रह सकती हो, पूरी रात तुम यहाँ पर थी, क्या तुम्हारे घर वाले फिक्र नहीं करे होंगे। तो ये कहती है कि मेरी सिस्टर संभाल लेगी और वैसे भी तुम स्ट्रेंजर नहीं हो, हम दोनों के बीच का रिलेशन तो अब सबको पता है। फिर जैंगी से अपने घर की चाबी दे देता है और कहता है कि अभी तो मैं काम से जा रहा हूँ, तो तुम अपना चले जाना। फिर इसके बाद सूजी भी अपने घर पर आ जाती है और फिर हम देखते हैं कि ऐसे 3 दिन बीत जाता है और जैंग यहाँ सोच रहा होता है कि मैंने उसे कोई मैसेज नहीं किया तो उसने भी मुझे कांटेक्ट नहीं करी। पर तभी सरप्राइजिंगली सूजी यहाँ पर इसके घर पे से मिलने आ जाती है और उसे बताती है कि मेरे पास अभी रहने की कोई जगह नहीं है, तो क्या आज रात के लिए मुझे यहाँ पे रखोगे। एक्चुअली मेरे डैड को अब शक हो गया है कि मैं अपनी आंटी के घर पे हूँ, इसलिए मैं थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर छुपने आई हूँ ताकि मेरे डैड को पता ना चले। तो जैंग कहता है कि तुम सच में यहाँ पे रहना चाहती हो, तुम्हें कोई डर नहीं है। तो सूजी कहती है कि ऑफ कोर्स सबसे सेफ मेरे लिए यही जगह है। फिर जैंग इसके लिए यहाँ पे डिनर लेकर आ जाता है। तो सूजी सोचती है कि लगता है उसका मूड बहुत ही अच्छा है, तो वो उसे पूछने लग जाती है कि क्या तुम अब मुझे बता सकते हो कि आखिर मेरे डैड का वो नाजायज बेटा है कौन। पर जैंग इसे बताने के लिए मान नहीं रहा होता है, तो सूजी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगी। और फिर वो एक रेस्टोरेंट में आ जाती है, वहाँ पर खाना ऑर्डर करने लगती है। तो जैंग भी यहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि मुझे भी खाना खाना है। फिर हम देखते हैं कि जैंग को लेने के लिए यहाँ पर हान पहुँच जाता है और वो उसे किसी काम के लिए लेकर चला जाता है। फिर सूजी तो यहाँ जैंग को ढूंढती रह जाती है और फिर वो अकेले घर आ जाती है और सोचती है कि पता नहीं वो कहाँ चला गया। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब जैंग घर आया होता है तो सूजी उसे बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि इस घर का ओनर यहाँ पर नहीं है, तो तुम कौन हो। जैंग पूछने लगता है कि फिर क्या तुम इस घर की लैंडलेडी हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं ही हूँ। फिर इतने में वो देख लेती है कि जैंग के हाथ पे चोट लगी हुई है, तो वो तुरंत ही मेडिसिन लेकर आती है और उसके हाथ पे लगा देती है। और फिर वो अभी भी उससे गुस्सा होती है इसलिए यहाँ से जाने लगती है। तो जैंग उसे मनाने के लिए पीछे जाता है और कहता है कि अगली बार मैं ऐसा नहीं करूंगा और तुम्हें बता कर ही कहीं पे भी बाहर जाऊंगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सूजी जैंग के साथ उसकी कंपनी में आ जाती है और तभी जैंग का असिस्टेंट उसे कोई काम के लिए लेकर चला जाता है। तो सूजी यहाँ पर फिर उसी के ऑफिस में होती है। तभी इतने में लिन पहुंच जाती है और वो सूजी को मनाने लगती है कि प्लीज तुम जैंग का पीछे छोड़ दो, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ और हमारी तो शादी भी होने वाली है। सूजी उसे क्वेश्चन करने लगती है कि क्या तुम सच में उसे लाइक करती हो, तो आखिर क्यों। लेनू से कहती है कि हाँ मैं सच में करती हूँ और देखो मेरी और उसकी शादी होने वाली है और ये मेरे डैड ने अरेंज करे, तो उससे बेटर अभी मुझे कोई और मिल ही नहीं सकता है। सूसी पूछती है कि अगर जैंग के पास इतनी पावर ना होती तो भी क्या तुम उससे शादी करना चाहती। लेन इसका जवाब नहीं देती है और कहती है कि तुम इसका जवाब दो, अगर वो आज इस पोजीशन पर है, अगर वो इतना पावरफुल नहीं होता तो क्या तुम उसे पसंद करती और उसके साथ होती। तभी इतने में जैंग बाहर आ जाता है और वो ये सुनने के बाद सोचता है कि सूजी थोड़ी ना उसके साथ रहती। फिर वो अपसेट होकर चला जाता है और फिर सूजी अकेले में इस क्वेश्चन के बारे में सोचते हुए आंसर देती है कि वो फिर भी उसे पसंद करती। फिर सूजी जैंग के घर पहुंचती है और उसका इंतजार कर रही होती है, तभी भी वो आता नहीं है। फिर ये उसके लिए डिनर बनाकर बस इंतजार ही कर ही रही होती है। फिर उसके बाद जब जैंग घर पहुंचता है तो वो देखता है कि सूजी यहाँ बाहर गार्डन में बैठकर सो रही होती है और वो उसे देखती ही जाग जाती है और कहने लगती है कि तुम अब आ रहे हो। तो जैंग पूछता है कि तुम मेरी फिक्र कर रही थी। सूजी कहती है कि हाँ मुझे लगा था कि तुम कहीं भाग गए हो। तो फिर जैंग तो यहाँ सूजी को किस कर लेता है। सूजी कहती है कि मुझे लगा था कि तुम बस मेरे साथ एक्टिंग कर रहे होंगे। तभी इतने में इन लोगों को गार्ड्स की आवाज आती है जो कि इनके ऊपर अटैक करने आ रहे होते हैं। तो जैंग जल्दी से उन्हें गोली से मारता है और फिर जल्दी को सूजी को अपने साथ बाइक पे बैठा के लेके जा रहा होता है और फिर लोग एक जगह पे रेस्ट करते हैं। तभी यहाँ पर सूजी जैंग से अपना रबर मांगती है। तभी जैंग उसे देते हुए फिर से किस कर लेता है। सूजी कहती है कि क्या तुम सीरियस भी होगे, ये बताओ कि आखिर वो कौन से लोग थे जो तुम्हारे पीछे पड़े थे। तो जैंग इसे बताता है कि कोई पुराना दुश्मन है। सूजी पूछती है कि क्या वो तुम्हें मारने आए थे। तो ये कहता है कि तुम्हें बस ऐसा लगता है कि हर कोई मारने आ रहा है, पर ऐसा नहीं है।
फिर वो उसे उठाता है और कहता है कि चलो अब यहाँ से चलते हैं। सूजी कहती है कि अब घर में रहना तो सेफ नहीं होगा। फिर जैंग सूजी को लेकर यहाँ हान के घर पर आ जाता है और हान तो इन दोनों का ऐसे साथ देखकर शॉक होता है। जैंग बताता है कि ये अब मेरी गर्लफ्रेंड है और फिर वो सूजी को अंदर रूम में जाने के लिए बोल देता है और फिर दोनों जन साथ में बैठकर बातें करते हैं। हान पूछता है कि तुझे मुझ पर ट्रस्ट तो है ना, मैं पता लगा रहा हूँ कि आखिर किसने तुझे पर अटैक करने के लिए उन गुंडों को भेजा है। जैंग कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे तुझ पे ट्रस्ट है और फिर जैंग यहाँ सूजी से मिलने होटल रूम में आ जाता है और तभी उसका बाल सुखाने में भी हेल्प करता है। जैंग उसे बताता है कि अभी हान के डैड एक पार्टी रखने वाले हैं तो उसे उस काम के लिए जाना है। हम देखते हैं कि सूजी भी यहाँ इस पार्टी में आई होती है और वो सीक्रेटली रिकॉर्डर अपने पास छुपा कर कुछ पता करने गई होती है और वो छुप गई होती है एक रूम में। तभी इतने में यहाँ पर हान आया होता है और वो यहाँ किसी को मार रहा होता है तो सूजी तो काफी ज्यादा डर रही होती है और सूजी को ढूंढते हुए यहाँ पर जैंग पहुंच जाता है और अपने फ्रेंड को यहाँ से बाहर भेजने के बाद वो जल्दी से सूजी को जाकर चुप कराता है और कहता है कि परेशान मत हो, अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ। फिर दोनों जब यहाँ अकेले में होते हैं तो सूजी से रिकॉर्डर दिखा देती है और बता देती है कि उसे हान की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली है और उसे पता लग गया है कि वो यहाँ पर कितने गलत काम कर रहा था किसी को मारने का। जैंग मन में सोचता है कि वो उस पर कितना ट्रस्ट करने लगी है कि वो उसे तक ये रिकॉर्डिंग दिखा दे रही है। फिर जैंग तो यहाँ सूजी को अपना लव कन्फेस करते हुए उसे किस करने लगता है और दोनों यहाँ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर इसके बाद सूजी जैंग से उसकी पूरी स्टोरी के बारे में पूछने लगती है तो फिर हान उसे बताने लगता है कि जब वो 17 ईयर्स का था तभी हान की फैमिली ने उसे अडॉप्ट कर लिए थे और तभी से वो उनके लिए काम करता आ रहा है। और फिर अब सूजी और जैंग फेक रिलेशनशिप से रियल रिलेशनशिप की तरह रहने लग जाते हैं और फिर जैंग सूजी को इस बारे में भी बता देता है कि एक्चुअली में उसके डैड का नाजायज बेटा कोई और नहीं बल्कि लिसा का वो बॉयफ्रेंड का ही है। और वो उसे वीडियो भी दिखा देता है कि कैसे उसके डैड उससे मिलने भी गए और उन्होंने उसका सारा जुआ का कर्जा भी भर दिया है उसे कंट्री ले जाकर अपनी कंपनी देने के लिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जैंग अपने फ्रेंड हान की मदद से उन सारे गुंडों से फाइट करने जाता है जो कि उसके ऊपर अटैक कर रहे थे और फिर सूजी जैंग की मदद से अपने डैड के इलीगल काम के बारे में एविडेंस कलेक्ट कर लेती है और फिर पुलिस आकर उन्हें अरेस्ट करके लेके जाते हैं और फिर ये कंपनी सूजी को मिल जाती है संभालने के लिए और सभी शेयर होल्डर भी इस पर एग्री करते हैं। और फिर फाइनली हम देखते हैं कि जैंग यहाँ सूजी को शादी के लिए प्रपोज करता है और फिर वो भी उसे हाँ कह देती है। इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।